नमस्कार, मेरा नाम मनीष और आप देख रहे हैं सारी न्यूज़। और सहारनपुर का गांव है शेखपुरा कदीम, जहां पर मैं इस वक्त आया हूं और मेरे साथ में युवा हैं, नौजवान साथी है। इनसे मैं जानूंगा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है और ये क्या सोचते हैं। गठबंधन यूपी में हुआ है, उधर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और एक तरफ भाजपा, तो इनसे हम जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं और कौन होना चाहिए वो जो इस बार बनेगा भारत का किंग। आइए जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम जी, आप ये बताइए आप किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? गठबंधन को। गठबंधन। आपने गठबंधन ही क्यों चुना? गठबंधन से बहुत फायदे हैं और अच्छी सरकार चलाते हैं अगले ज़्यादा, और मायावती और बीजेपी से नुकसान होता है, इस वजह से बहुत अच्छी सरकार है उनकी, गठबंधन की। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं मोदी सरकार भी बेस्ट है। वैसे तो बेस्ट है ही मोदी सरकार। ये चौकीदार चोर है और तुम्हारा क्या नाम, ये मजदूर आदमी को परेशान करा, बड़े बड़े आदमियों का फायदा करा, मजदूर परेशान है। इसकी सरकार में मतलब कुछ भी लाभ नहीं हुआ मुसलमानों को या हिंदुओं को, गरीब आदमियों को, किसी को भी मतलब कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। भैया आपका क्या नाम है? जी क्या नाम? मोहम्मद सैफ जी। सैफ किसको समर्थन कर रहे हैं आप? नौजवान है, युवा हैं। मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कुछ हुआ ऐसा? सब झूठी बातें की मोदी सरकार ने और उनके राज में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ दंगों के अलावा और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया गया। और जो रोजगार की बात करें तो सब झूठी है। और हम गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मायावती जी और अखिलेश यादव एक अच्छा मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 साल के अंदर उन्होंने काम किया है। और मायावती जी का जो शासन रहा है पिछले 12 से पहले 7 में मुख्यमंत्री बनी, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। ऐसे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी भी कहते हैं कि हमारा शासन ही बहुत अच्छा रहा है। वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। उनके शासन के अंदर बुलंदशहर सियाना में एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मार के हत्या कर दी गई। वहाँ उन्होंने गाय के नाम पे वहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने लखनऊ के अंदर उनके पुलिस वाले ने सरेआम एक कर्मचारी के गोली मार दी। उसके तो ये क्या शासन है, आप बताइए क्या है ये? मतलब कहीं ना कहीं समस्या इस सरकार में, इससे बहुत ज्यादा समस्या है। आप क्या गिफ्ट देते हैं 2019 में मोदी जी को? हम मोदी जी को कुछ नहीं देंगे इस बार। 5 साल आपकी चौकीदारी मोदी जी ने की है, तो उनको क्या गिफ्ट देंगे? उनको हमको उत्तर प्रदेश से हरा के भेजेंगे हम यहाँ पे, मोदी सर गिफ्ट देंगे। भैया आपका क्या नाम है? कलीम जी, किसको समर्थन करते हैं? गठबंधन ही क्यों चुन रहे हैं आप लोग? बस जी गठबंधन को। क्या खासियत है इसमें? गठबंधन ही करेगा मोदी को खत्म। है कैसे? गठबंधन ही करेगा जी। आप बताइए गठबंधन में क्या क्या फायदा आपको लगा? बहुत फायदे हैं जी। बस योगी मोदी को हटाना, गठबंधन लाना। मतलब मोदी को हटाने का मकसद है सिर्फ? भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिहान है जी। बताइए किसको समर्थन करते हैं? देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने देश के अंदर त्राही त्राही मचाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम किया है, कभी गाय के नाम पर, कभी गांव शहर के नाम पर, कभी शहरों के नाम बदलने के नाम पर, उससे जनता जो है बुरी तरीके से पनाह हो चुकी है। और वो चाहती है कि अब जो है दूसरी सरकार को लाया जाए, किसी दूसरे को भी, मोदी सरकार को हटा करके किसी दूसरे को मौका दिया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, ये पूरी तरीके से भाजपा सरकार को विफल करने में कामयाब है। लगता है मजबूत है? हाँ, पूरी तरीके से गठबंधन। आपके यहाँ पर मुस्लिम 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, गठबंधन से है तो एक कांग्रेस से, तो लगता नहीं कि 2 जगह वोट फटने वाला है और इससे फायदा जो है भाजपा को होने वाला है? नहीं, देखिए 2 जगह वोट बिल्कुल नहीं फटेगा। वो इसलिए नहीं फटेगा क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको 2014 के चुनाव में मुस्लिमों ने एक तरफा वोट देने का काम किया था और वो तब भी हार गए थे। तो इसमें जो है मुस्लिमों ने इस बार राय बनाई है कि गठबंधन के कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान को वोट देने का काम पूरा मुस्लिम समाज कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज को ये सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बटेंगे तो इसमें सीधा सीधा फायदा जो है भाजपा को होगा। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो गठबंधन है पूरी तरीके से सफल है, भाजपा को हराने में पूरा कामयाब है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज को कि वो अपने वोट को बिल्कुल भी बटने ना दे। अगर आपका एक भी वोट बटेगा तो उसमें भाजपा सरकार को पूरा फायदा मिलेगा। जिस तरीके से 2014 में हमने इमरान मसूद को वोट देने का काम किया था, अगर उसी तरीके से हम इस बार हाजी फजलुर रहमान गठबंधन को वोट देने का काम करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हाजी जी की जीत लगभग 3 या 4 लाख वोटों से होने जा रही है। जी क्या कह रहे हैं बताइए? हम ये कह रहे हैं हाजी फजलुर रहमान साहब जो है इमरान मसूद को बहुत बुरी तरीके से हराने वाले हैं। और सहारनपुर के अंदर जो हाजी फजलुर रहमान है एक बहुत ईमानदार शख्सियत के नाम से जानी जाती है। अपने आप में गरीबों के मसीहा के लिए नाम से जानी जाती है। उन्होंने हॉस्पिटल बनवा रखा है और
और जो है और उनका इस बार भी उनका इरादा है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की समस्या, सड़क जो है हमारे शहर के अंदर जाम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी उनका फोकस है। अच्छा। जी भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। सुहेल जी। सुहेल, आप युवा हैं, नौजवान हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी सालाना मिल रहा था, आपको मिला कुछ ऐसा? जी हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। तो मोदी सरकार ने और भी बहुत सारे वायदे किए थे, कुछ हुआ? कुछ वायदा, कोई वायदा 15 लाख का वायदा झूठा, हर वादा झूठा है। मोदी सरकार में हर वादा झूठा है। उन्होंने रातों रात जीएसटी ला दी, रातों रात नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में लोगों को लाठियाँ तक पड़ी, नोटबंदी में लोगों की मौतें तक हुई। बताओ, इससे आपको मुझे बिल्कुल मोदी सरकार को हटाना है। मुझे क्या, मुस्लिम समाज बिल्कुल मोदी सरकार के खिलाफ है। तो आप गठबंधन के? जी गठबंधन के साथ हूँ मैं। कितना समर्थन करते हैं? पूरा मेरा समर्थन गठबंधन के साथ है। जी बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार है उसने इतनी त्राही मचाने का काम हिंदुस्तान के अंदर किया हुआ है कि उससे मुस्लिम समाज ही नहीं, सेक्युलर हिंदू भी परेशान है। अच्छा। और दलित समाज को खासकर जैसे कि पीटने का काम, और मुस्लिम समाज को गोहत्या के नाम पर या किसी भी तरीके से पीटने का काम जो किया है, उससे त्राही मची हुई है। और हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया जाए। और उसमें मेरे हिसाब से गठबंधन पूरी तरह सफल है। चलिए, और आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद शाहिद, आप किसका समर्थन करते हैं? गठबंधन क्यों पसंद किया आपने, बताइए? गठबंधन में ही होगा अब जो भी कुछ होगा। क्या कुछ होना बाकी रह गया था? अब तक क्या हुआ है? कुछ फायदा हुआ नहीं। तो मोदी जी कह रहे हैं हमने बहुत सारे फायदे कर दिए, बाद में कहते हैं उनके आदमी के जुमले हैं सब जो वादा करते हैं। सब जुमले बता दें, अपना भी उनके साथी कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि मोदी जी ने कहा तो जुमला है। वो तो अमित शाह ने कहते थे कि 15 लाख जुमला है। तो जब उनकी बात पे मैं अटल ही नहीं रहते, उन्हें वोट दे के क्या फायदा। जी, आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद फरमान जी, आप किसके साथ हैं? गठबंधन की। गठबंधन मतलब एक तरफा, जो आप सब लोग गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जितने युवा हैं ये सब बदलाव चाह रहे हैं। अब तो सब जानते हैं कि कोई बदलाव हुआ नहीं ऐसा। आपको किससे उम्मीद है कि ये सरकार आएगी तो बदलाव होगा? इंशाल्लाह, पहले भी हुआ है, अब भी होगा। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उस वक्त कुछ हुआ? जी हाँ, बहुत कुछ हुआ। इतना जुल्म जितना अब की सरकार भाजपा ने कराया तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मतलब मायावती की सरकार में कहते हैं कि शासन प्रशासन को भी कहते हैं अच्छा रहा है। जी। आपका क्या कहना है इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले मायावती बेटर है उससे, मतलब मोदी सरकार। जी। तो मायावती इस बार बन रही है प्रधानमंत्री? इंशाल्लाह। हाँ जी, बन रही है, इंशाल्लाह बन रही है। मैं सहारनपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि पिछली बार मुस्लिम समाज ने पूरे अपने सब वोट दिए इमरान मसूद को, फिर भी उन्हें 4,08,000 वोट प्राप्त हुए। अब की बार हाजी फजलुर रहमान गठबंधन के साथ 3 लाख दलित वोट शामिल हैं, उनकी गिनती 3 लाख से शुरू होगी। तो मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा कि अपना पूरा समर्थन वो गठबंधन को दे, और इंशाल्लाह जीत 2 से 3 लाख से होगी, पक्की इंशाल्लाह। एक तरफ जी, हमने मुस्लिम ने सब ने 4,08,000 वोट दिया था काजी परिवार को। हम कुछ नहीं कर पाए थे। अब हमें दलित और मुस्लिम को दोनों को साथ लेके चलना है और गठबंधन को वोट देना है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाने के, ना अकेले दलित ना अकेले मुस्लिम। हमने 4,08,000 वोट दिया था, उससे ज़्यादा वोट नहीं दे सकते। अच्छा। अब हमने मन बना लिया गठबंधन को ही वोट देना। दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। जी भैया, जो गठबंधन हुआ है यूपी में, मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो दलित समाज है वो एक तरफा सुई के नाके में निकलने का काम कर रहा है। और मैं मुस्लिम समाज को आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली बार कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देने का काम किया था, अगर आप उसी तरीके से इस बार गठबंधन के कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे तो 2 या 3 लाखों से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होने जा रही है गठबंधन प्रत्याशी की। इस बात को समझ लें, अपने वोटों का बिखराव बिल्कुल ना होने दें, वरना पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जी, एक और युवा मेरे साथ है, मैं इनसे भी जानूं। भाई, क्या नाम है आपका? जी, शोएब है। शोएब, आप किसका समर्थन करेंगे? जी, मैं गठबंधन का समर्थन करूंगा। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने बीकॉम किया है और एमकॉम कर रहा हूँ। सालाना 2 करोड़ रोजगार मिले थे, उसमें आपका नंबर आया कहीं? सब जुमलेबाजी थी। सब जुमलेबाजी है। अच्छा, आपको लगता है कि इतनी पढ़ी लिखी अगर कोई और सी सरकार होती तो उसमें आपको नौकरी मिल सकती? हाँ,
मैं कह सकता हूँ कि अगर और कोई सरकार होती तो वो ज़रूर नौकरियाँ देती, बट इस सरकार में कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ जुमलेबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो 2 करोड़ रोजगार में उसमें नाम नहीं आया आपका? नहीं, किसी का नाम नहीं है, मेरा ही क्या किसी का भी नाम नहीं है। मेरे भाई इतने बैठे हैं यहाँ पे, किसी कोई सब कि इसने MBA किया है, इसने BCom कर रखी है, उसने BA कर रखी है, किसी के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार, सब बेरोजगार है। जो नौकरियां भी थी वो कैशलेस कह रहे थे मोदी जी बनाया देश, कुछ हुआ ऐसा? कुछ नहीं है ऐसा। बैंकों के चक्कर काट लो, कल भी मैं पैसे निकलवाने के लिए गया तो वहाँ लाइन में लगा कम से कम 1.5 घंटा। अच्छा, अब ये कहाँ की सरकार है, ये आप बताइए। तो मोदी जी ने 5 साल आपके देश की चौकीदारी की है, क्या गिफ्ट देंगे उन्हें? हम क्षमा चाहते हैं ऐसे चौकीदार से। अच्छा जी। ये युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और इनको रोजगार नहीं मिल रहा, इतना पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी इनके पास नहीं है, तो ये हालात हमारे देश की बन गई हैं। और भाई जो है मोदी जी से माफ़ी मांगते हैं कि 5 साल बहुत हो गए हैं, क्या कहते हैं आप? जी, बस इनके चौकीदार पद पर रहते हुए माल्या भागा, नीरव मोदी भागा, और ऐसे चौकीदार से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है जो मतलब बड़ी बड़ी रकमें लोग बाग लेके भाग रहे हैं हमारे देश की, हमारे देश को लूट लिया राफेल में। अब बहुत कितने तक, कहाँ तक गिनवाएंगे हम ही, आप बताइए कहाँ तक गिनवाएंगे? एक पूरा चिट्ठा बनता है, और वैसे एक चिट्ठा बनता है पूरा, गरीबों का नहीं, और चौकीदार अमीरों का, गरीबों का नहीं। ये ठीक है, देखिए ये है जनता की राय और बेबाक बेखौफ इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे। सारी न्यूज़ के लिए मनीष कुमार।